सॉल्युबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर सॉल्युबिलिटी कर्व, गिव देयर टाइप्स। सॉल्युबिलिटी कर्व की डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी सॉल्युबिलिटी कर्व हम उस ग्राफ को कहते हैं जो रिलेशन हमें एक्सप्रेस करता है टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के रिलेशन को जो ग्राफ जाहिर करता है उस ग्राफ को हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, कर्व ड्रॉन बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। अब किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, किसी की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरिएबल बिहेवियर शो करवाती है। तो इन सारे रिलेशन को हम जिस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्राफ को हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉल्युबिलिटी कर्व। नंबर 1 कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व एंड नंबर 2 डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम पहला स्टार्ट करने लगे हैं कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। दोज कर्व विच आर स्मूथ, कंटिन्यूस एंड शो ग्रेजुअल चेंज इन सॉल्युबिलिटी विद चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे कर्व जो स्मूथ होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, इनमें ब्रेक नहीं आती, और जो ग्रेजुअल चेंज हमें दिखाते हैं, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो रही है। अब ऐसे सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से या तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, दोनों हो सकती हैं, लेकिन चेंज स्मूथ और कंटिन्यूस होता है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, जैसे आगे ग्राफ में दिखाया गया है। ग्राफ में आप देखेंगे कुछ की सॉल्युबिलिटी के कर्व स्ट्रेट हैं, यानी उनमें बड़ा ग्रेजुअल चेंज है, कुछ में कर्व हैं यानी उनमें थोड़ी वेरिएशन आ रही है। अब अगर आप लास्ट वाला देखें जो CeSO4 थ्राइस है, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है, यानी इसका प्रोसेस डिक्रीज हो रहा है सॉल्युबलाइजेशन का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ है। बहरहाल स्मूथ, कंटिन्यूस और ग्रेजुअल चेंज वाले कर्व को हम कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। तो डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ये ग्राफ, ज़रूरी नहीं आप ये सारे ड्रा करें, कम अज़ कम इसमें से 3-4 कंपाउंड के ग्राफ आप ड्रा कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी टाइप है डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। दोज कर्व which are not smooth and show sudden changes of the solubility with change in temperature, जिनमें abrupt changes होते हैं, कभी solubility बढ़ रही है फिर constant हो गई, फिर decrease हुई, फिर बढ़ गई। तो gradual change नहीं है, एक smooth change नहीं है, sudden change है। तो होते क्या हैं, these are actually the combination of 2 or more continuous solubility curve। ये पैचेस की सूरत में होते हैं। For example, sodium sulfate having 10 water molecule, calcium chloride having 6 water molecule। तो अगर आप ग्राफ में देखें तो पहला है सोडियम सल्फेट का, उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज होता गया 32.4 डिग्री पर जाकर उसका कर्व एक दफ़ा कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि वाटर लूज हो गए। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड को जब हम शुरू करते हैं तो 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, फिर एक ब्रेक आता है, फिर एक कर्व बनता है, उस वक्त उसके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, फिर ब्रेक आता है, फिर ग्राफ शुरू होता है, फिर जब लास्ट वाला ग्राफ है तो उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है। तो असल में हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन कंपाउंड्स के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती जा रही है,
तो इनका कोई स्मूथ बिहेवियर नहीं है, इसीलिए इनके सॉल्युबिलिटी कर्व्स को हम डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पढ़ने हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसमें पहले हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी, उस पर एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, फिर हमने सॉल्युबिलिटी कर्व पढ़े, और इसमें लास्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। उसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़ लेना है आपने। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और जो अक्सर आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of solute and solvent particles are called as colligative properties। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करती हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स सॉल्यूट कौन सा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल हैं और सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उन पर डिपेंड करती हैं उनको हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन देयर नेचर, आर कॉल्ड एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो देयर आर 4 properties which are called colligative। Number 1, lowering of vapor pressure, means vapor pressure का कम होना, जिसको हम पीछे रॉल्ड्स लॉ में भी पढ़ के आए हैं। Number 2, elevation of boiling point, boiling point का increase होना। Number 3, depression of freezing point, depression means decrease, freezing point का कम होना। And number 4, osmotic pressure, ये आप बायो में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी बुक के कंटेंट में हमने फर्स्ट 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और ऑस्मोटिक प्रेशर हमने नहीं पढ़ना। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, और बता दिया कि 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कॉलीगेटिव कहते हैं। वेपर प्रेशर का कम होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, एलिवेट होना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना यानी कम होना, और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कर्व और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।